Hey guys, what's up? I am Vikas. Welcome to my channel Computer Techno Skill. Today we will learn about implementation of GST in Tally ERP9. Yes guys, लास्ट टाइम मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में मैंने जीएसटी के बारे में फुल ऑन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि जीएसटी क्या है। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इम्पोज किया गया था, लागू किया गया था। जीएसटी जो कि इंडिया का एकमात्र इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया। एक और बात गाइस, मैंने एक बेहतरीन से बात बताया था, जीएसटी का एक बहुत ही बेहतरीन सा स्लोगन था, वन टैक्स वन मार्केट एंड वन नेशन। यस गाइस, मैंने आपको ये चीज बताया था कि पूरे इंडिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर मैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज या सेल कर रहा हूँ तो उस पर कौन सा टैक्स लगाया जाए। वहां पे ये आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। वन टैक्स इंपोज होने वाला है, वो है जीएसटी। ओके गाइस, इस जीएसटी को हम अपने टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करें, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हमारे सामने कहीं ना कहीं एक मुद्दे के रूप में सवाल आ रही है, हाउ टू मेंटेन जीएसटी इन टैली ERP9। यस गाइज, जीएसटी को हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करें। और उससे पहले एक और जवाब आता है कि कहीं ना कहीं अगर हम टैली में फर्स्ट टाइम टैली में जीएसटी का अगर मैं सेटअप कर रहा हूं तो उसे जीएसटी को हम टैली में कैसे सेटअप करें। ओके, उससे पहले गाइज अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू यूज़र हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में कंप्यूटर से जुड़ा ढेर सारा स्किल मैं आप लोग के लाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चल जाए। ओके गाइस, तो चलते हैं इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है। जैसे देखा जाए, इन अ कंपनी राधे रमन इंटरप्राइजेज। ओके, एक कंपनी है जो कि कंपनी का नाम है राधे रमन इंटरप्राइजेज। इन्होंने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू डेविल प्लाजा, जो कि बेली रोड पटना में बताया जा रहा है कि मैंने मान लो कि मैं एक अकाउंटेंट जो कि राधे रमन इंटरप्राइजेज में वर्क कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि राधे रमन इंटरप्राइजेज ने डेविड प्लाजा जो कि एक कस्टमर है डेविड प्लाजा, उनसे सेल किया मैंने। तो इस बात का रिकॉर्ड हमें पूरे बिल वाइज डिटेल के साथ उसके पूरे के पूरे स्टॉक डिटेल को, जो कि आप देख रहे हो एज पर आइटम डिटेल्स, इस पूरे आइटम डिटेल्स के साथ हमें टैली ERP9 में मेंटेन करना है। एंड आप कहीं ना कहीं गाइस देख भी रहे हो कि पूरे आइटम डिटेल्स मैं क्या क्या यहाँ पे बेच रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में बेच रहा हूँ, क्या रेट लग रहा है और जीएसटी किस आइटम पे कितने इम्पोज हो रहे हैं, कट रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रहा है। और आप यहाँ पे अमाउंट, एक बात गाइस आप जानते हो कि टैली ERP9 में या टैली में जो वर्क करते हो अमाउंट वगैरह कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है आप लोगों को, अमाउंट खुद ब खुद ईजिली तरीके से एंड एडवांस तरीके से स्क्रीन पे आ ही जाता है। तो एक सवाल गाइस कि आखिर इस पूरे के पूरे बिल डिटेल्स को पूरे जीएसटी वर्क के साथ हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करें इस जीएसटी को। ओके, तो आइए इसके लिए सबसे पहले मैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। गाइस मैं आ चुका हूं और आप गाइस देख रहे होगे कि हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर का आइकन डेस्कटॉप पे दिख रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये टैली सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन पे लोड हो जाएगा, जो कि आप ये देख रहे हो। ओके गाइस, ये टैली सॉफ्टवेयर हमारे सामने स्क्रीन पे खुल रहा है। एंड खुलने के बाद एक बात आपको पता होगा गाइस कि हम जब टैली सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए यहाँ पे टैली में दो तरीके से वर्क किया जा सकता है। एक है एजुकेशनल मोड का सेटअप और दूसरा है प्रोफेशनल मोड, जो कि प्रोफेशनल मोड में हमें ख़रीदना पड़ता है। और जब आप ख़रीद लेते हो टैली सॉफ्टवेयर को तो स्टार्टअप विंडो नहीं आता, डायरेक्टली टैली ओपन हो जाता है। तो फिलहाल तो मैंने टैली सॉफ्टवेयर को परचेज़ नहीं किया है, इसमें हमें सीखना है, अभी एजुकेशनल पर्पज से सीखना है, इसीलिए मुझे चलना पड़ेगा एजुकेशनल मोड में और इसमें चल करके मुझे ये जानना पड़ेगा कि आगे टैली में जीएसटी का काम पूरे तरीके से फुल स्टेप बाय स्टेप कैसे मेंटेन करते हैं। ओके गाइस, तो मैं ये टैली सॉफ्टवेयर खोल चुका हूँ एंड आप गाइस देख रहे होगे कि मैं एक अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट, जो कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, राधे रमन इंटरप्राइजेज। ओके गाइस, तो मुझे सबसे पहले अपने टैली सॉफ्टवेयर में आकर के राधे रमन इंटरप्राइजेज कंपनी को बना देना है। ओके, तो चलते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया राधे रमन इंटरप्राइजेज एंड सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करके मेंटेन करोगे। एंड जो भी इसका एड्रेस है, हमारे इस कंपनी का एड्रेस बताया जा रहा है कि भाई कंकर बाग
पटना है। तो जो भी आपके अपने कंपनी का एड्रेस है वो आप भरोगे, एंड आपकी कंट्री जो कि कंट्री इंडिया में बिलोंग करते हो, एंड कहीं ना कहीं ये हमारी कंपनी बिहार में है, मान के चला जाए तो मैंने बिहार ले लिया। और आप जिस स्टेट के लिए वर्क करते हो, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है स्टेबल है, आप वो स्टेट ज़रूर लोगे। ओके गाइज, एंड ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे इंटर पूरा डिटेल एज ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह आप अपनी कंपनी को पहले टैली में एग्जिस्ट कर लो, बना लो। और आप गाइस देख रहे हो कि टैली सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ सामने खुलने के बाद यहाँ पे हमारी ये कंपनी जो कि राधे रमन इंटरप्राइजेज है ओपन हो चुकी है एंड ये बन चुकी है। अब सवाल है कि हम अपने इस टैली ERP9 के सॉफ्टवेयर में राधे रमन इंटरप्राइजेज कंपनी का जो वर्क है, GST का जो वर्क है, हमें परफॉर्म करना है। एक बात गाइज, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप टैली में कुछ भी नया काम करते हो तो सबसे पहले आपको टैली का फीचर्स यूज़ करना पड़ता है, ओके, जो कि आप अपने काम में चार चांद लगा सकते हो, आप अपने काम को काफ़ी एडवांस बना सकते हो। तो गाइज मुझे अभी GST को फर्स्ट टाइम टैली में सेटअप भी करना है, तो सबसे पहले मुझे फीचर्स एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके लिए मैंने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर दिया एंड आप देख भी रहोगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन नाम का एक फीचर्स आ ही रहा है। आपको इस फीचर्स में चल करके गाइज एंटर लगा देना है। और आप देख रहे हो गाइज कि सबसे पहला यहाँ पे सेटअप करने के लिए आ रहा है इनेबल GST, ओके, आ रहा है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑब्वियसली हमें GST को फर्स्ट टाइम टैली में पहले सेटअप करना है, देन उसके बाद GST का वर्क करना है टैली सॉफ्टवेयर में अपने कंपनी के अंदर। तो मुझे इसे यस तो करना ही पड़ेगा सेटअप करने के लिए, और आप इसके डिटेल्स को भी मुझे सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए गाइज मुझे यस करना है इसे। एंड यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी किस स्टेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमारी ये कंपनी बिहार में, मैंने बिहार ले लिया है ना। गाइज यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जाता है आपसे, तो ये चीज़ आपको समझना है गाइज। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है कंपोजिशन और दूसरा आता है रेगुलर। मतलब ये कि आपने जब GST का रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस समय आपने अपने कंपनी को किस तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाया था, रेगुलर मोड में या फिर कंपोजिशन। आप कहोगे गाइज कि सर यहाँ पे रेगुलर और कंपोजिशन क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ दोस्तों। ये रेगुलर वैसे कंपनी होते हैं जो अपना मंथली टैक्स रिटर्न भरते हैं, और कंपोजिशन वो डीलर आते हैं, वो कंपनी आते हैं जो क्वार्टरली टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ के देख लोगे कि हमारे जो कंपनी जिस रजिस्ट्रेशन टाइप में आ रहे हैं वो आप ज़रूर लेकर के चलोगे। एक और चीज़ ये भी जान लेना है कि रेगुलर और कंपोजिशन में ये अंतर हो जाता है कि आप कंपोजिशन कब लेते हैं, जब आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है तो आप कंपोजिशन यानी क्वार्टरली टैक्स रिटर्न आप भर सकते हो। गवर्नमेंट को 3 महीने पे आप टैक्स दे सकते हो, एक बार में 3 महीने पे टैक्स, ओके। और अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको बाय मंथ आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ओके। तो मान लीजिए हमारी कंपनी मंथली टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड ये हमारे टेरिटरी में, हमारे ये बिहार नहीं आते हैं, इसको नो रखेंगे। एंड GST एप्लीकेबल, ये पूछ रहा है कि भाई आपका GST जो वर्क हो रहा है कितने तारीखे से। ऑब्वियसली मेरा फाइनेंशियल ईयर जब मैंने कंपनी बनाया था उस समय 1 अप्रैल 2020 लिया था, वही लेना। और आप GSTI नंबर, ये होता है TIN, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप GST का रजिस्ट्रेशन करवाते हो गाइज तो आपको 15 अल्फा न्यूमेरिक 15 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आपको GSTN नंबर दिया जाता है, जिससे एक पहचान हो सके कि आपने GST का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एंड गाइस एक और चीज़ है, जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह से कहीं भी कुछ सामान परचेज या सेल करते हो, देखते हो, खरीदते हो ना, तो आपको उस बिल पे GSTI नंबर लिखा था 15 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में। तो आप समझिए कि वो जहाँ से आपने सामान खरीदा है वो आपको ओरिजिनल बिल दे रहा है, क्योंकि उस पर GSTI नंबर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ बिल नंबर, वो टिन नंबर दिख रहा है, ओके गाइस। तो यहाँ पे टिन नंबर, अब यहाँ पे टिन नंबर क्या होगा, तो 15 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म गवर्नमेंट हमें बना के देती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड को इंडिकेट करता है। मान लीजिए कि मैंने अपना स्टेट कोड कुछ भी जैसे 0809 या मान लीजिए 09 ले लिया, ओके। एंड उसके बाद 2 अंकों के बाद 10 अंक होते हैं पैन नंबर, एंड उसके बाद एंटिटी नंबर वगैरह होते हैं, टोटल 15 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में। सपोज इसका जो भी पैन नंबर वगैरह इस तरह से, एज एग्जाम्पल गाइज मैंने यहाँ पे सपोज कुछ भी 1 2 3 इस तरह से मैंने पैन नंबर दे दिया, ओके। तो आप अपना पैन नंबर का ध्यान रखोगे, जो भी पैन नंबर वगैरह है मैंने पैन नंबर दे दिया, ओके।
ये दे दिया। ओके गाइज, आप अपने इस नंबर को काउंट भी कर लेना, 15 अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्म में तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये मेरा 15 अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्म हो चुका है। एंड आप एंटर लगाओगे तो ये कहेगा वेरीफाई करने के लिए। तो आपका पैन नंबर, ये GSTIN नंबर टोटली जो कि आपने जो डाला है वो सही होना चाहिए, वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो आप सही से देख करके अपना जो भी GSTIN नंबर है वो आप डाल देना। और आप पूछ रहे पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1, मतलब जब आप टैक्स रिटर्न करोगे तो ऑब्वियसली मैंने रेगुलर डीलर लिया है यहाँ पे, तो मुझे मंथली ही टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो मैंने मंथली ले लिया। हाँ, एक चीज़ और गाइज, बहुत लोगों को ये चीज़ एक नया मुद्दे के रूप में यहाँ पे दिख रही होगी, ई वे बिल एप्लीकेबल। एंड जो लोग पहले से GST पे भी वर्क कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए एक नया चीज़ यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल आ रहा होगा, और बहुत से लोग इन ऑप्शंस को देकर ना कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूँ। ई वे बिल ये एक्चुअली एक ऐसा बिल फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में बिल गवर्नमेंट को दिखाना है। तब जब आप किसी कस्टमर से, ठीक है, किसी बायर से जब आप 50,000 से ज़्यादा का इनवॉइस बनाते हैं, सेल करते हैं, तो उस समय आपको गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वे में बिल पहुंचाना पड़ता है। एंड ये बिल ऑनलाइन आप GST पोर्टल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप ई वे बिल बना सकते हो। और टैली में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप यस करके यहाँ से भी बिल बना सकते हो। एक बात की कहीं ना कहीं फ़ायदा होती है गवर्नमेंट को, कि पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि बायर ने जिसे ख़रीदा है क्या वो बिल सही है, उस पर जितने भी GST टैक्स रेट वगैरह लगे हैं, क्या रेट वगैरह वो सारा परसेंटेज सही है या नहीं है, ये सारा टैक्स डिटेल की जानकारी गवर्नमेंट को बिल के माध्यम से मिल जाती है। तो गाइज मैंने इसके लिए क्या कर दिया, यस कर दिया, चलो समझने के लिए। एंड आप 1 अप्रैल 2020 से तो काम कर ही रहे। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, गाइज यहाँ पे की समझने वाली बात है कि जब आप यहाँ पे जब आप बिल बनाओगे, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का होगा तो उसमें ई वे बिल बनना तो तय है। तो मुझे ये चीज़ भी बता देना है कि भाई 50,000 का जो बिल बना है उसमें हमारा टैक्सेबल गुड्स भी आ रहे हैं और कुछ गुड्स ऐसे भी आ रहे हैं जिस पर टैक्स नहीं लगे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके, टैक्सेबल और बिना टैक्सेबल गुड दोनों को जोड़ करके हमारा 50,000 से ज़्यादा का वैल्यू है। तो अगर उस चीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ 50,000 का जो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा हो तो फिर ई वे बिल बनना चाहिए, तो ये ले सकते हो। एंड जो जिस समय गवर्नमेंट का जैसा रूल कह रहा है आप वो ले सकते हो। फिलहाल मैंने अभी समझने के लिए यहाँ पे ले लिया इनवॉइस वैल्यू, जो पूरे इनवॉइस पे पूरा वैल्यू 50,000 से वह बनेंगे तो ई वे बिल बनाएंगे हम लोग। ओके, चलते हैं, मैंने इनवॉइस वैल्यू मैंने समझने के लिए ले लिया। एंड गाइस आप देख रहे हो एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट। ओके, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट एक्चुअली होता है ना कि मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने GST का एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें पूरा का पूरा बात बताया था मैंने कि GST जो कि पूरे इंडिया में 2 तरीके से लगते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट तो आप जानते हो गाइज कि जब आप विद इन स्टेट में, एक ही स्टेट के अंदर, मतलब अपने राज्य के अंदर ही जब कोई आप गुड्स परचेज सेल करते हो तो वहाँ पे SGST CGST के रूप में इंट्रा स्टेट कहलाता है, और आउट ऑफ स्टेट के रूप में सिर्फ और सिर्फ IGST के रूप में टैक्स इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है। एंड इस चीज़ों का मैं इस ट्यूटोरियल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। एंड मैंने तो यहाँ पे चर्चा कर ही दी आप लोगों के लिए गाइस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ देख ले। तो मैं ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इंट्रा स्टेट के लिए क्या आप अपने विद इन स्टेट में भी ई वे बिल बनाना चाहते हैं? यूँ तो आउट ऑफ स्टेट के लिए तो चलो भाई एक ऐसे से दूसरे स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू बन रही है, तो आपने ई वे बिल बना दिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास भी बिल पहुँच गया और हमारे कस्टमर के पास भी बिल पहुँच जाता है। तो ये हो गया आउट ऑफ स्टेट के लिए। एंड यहाँ पे विद इन स्टेट में भी, अपने राज्य के अंदर में भी ई वे बिल आप यूज़ करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर अपने राज्य में ही अगर आप किसी कस्टमर से सेल करते हो और वो कस्टमर 50 किलोमीटर से आपके कंपनी से डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, 50 किलोमीटर से एवब डिस्टेंस पे है, तो उस पर ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। पहले 20 किलोमीटर पे था ई वे बिल बनना, अब 50 किलोमीटर पे कर दिया गया है। तो फिलहाल मैंने अपने राज्य के लिए भी यूज़ कर लिया कि भाई चलो अगर मान लो विद इन स्टेट में 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगी तो ई वे बिल वहाँ भी हम भी बना लेंगे। फिलहाल इसमें भी मैं यस कर देता हूँ। एंड लिमिट तो 50,000 की ही रहती है यहाँ पे। ओके, एंड इनेबल टैक्स लायबिलिटी। गाइस आप एक एक ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, मैं सारे ऑप्शंस को एक एक करके मैं सेटअप करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके गाइस, एंड इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट।
अगर आप किसी से पैसा एडवांस रिसीव करते हैं तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, और नहीं तो नो। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ कि मैं एडवांस टैक्स लागू नहीं करना चाहता हूँ। एंड रिवर्स चार्ज, क्या परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि क्या रिवर्स चार्ज भी यूज़ करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो यस, नहीं तो नो। मैंने इसको फिलहाल के लिए नो कर दिया, ठीक है। एंड इसका यूज़ मैं आगे बताता हूँ। ये है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। गाइज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके जो इस कंपनी के अंदर राधे रमन इंटरप्राइजेस कंपनी के अंदर आप जो भी सेल कर रहे हो वो सेल करने के टाइम पे गुड्स पे क्या क्या कितने कितने परसेंटेज टैक्स लगने वाले हैं, तो ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सेटअप करना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करूँगा गाइज, इसको मैं आगे आपको बताऊँगा इसी ट्यूटोरियल में एंड आप देखोगे। अगर आप यहाँ पे यस करके सेटअप कर देते हो ना तो होल अमाउंट पे जितने भी आइटम्स होंगे सब पे एक ही जैसे टैक्स लगने लगेंगे। इसको फिलहाल मैं नो रखता हूँ और आगे इस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझता हूँ, ओके। एंड जीएसटी क्लासिफिकेशन क्या करना चाहते हो इसको भी मैं आगे क्लासिफिकेशन कर ही दूंगा। तो ये चीज़ जो मुझे नीड थी अपने इस फर्स्ट टाइम टैली में एक्चुअली जीएसटी सेटअप करने में जो भी नीड थी, इन सारे ऑप्शंस को मैंने बारीकी से मैंने बताया एंड आप इनको समझ चुके। आगे एंटर लगा कर आप इस चीज़ को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस तरह का बॉन्ड जीएसटी का अगर बनाओ तो आप यस करो, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाओ, ओके। ये सारे के सारे मैंने क्या कर दिया, ये जीएसटी का मैंने फीचर्स सेटअप कर लिया, ओके गाइस। अब मैं अपने इस राधे रमन इंटरप्राइजेज में जीएसटी को परफॉर्म कर सकता हूँ, जीएसटी का मैं काम कर सकता हूँ, ओके गाइस। तो हमारे सामने यहाँ पे क्या था, हमारे सामने गाइस ये एक सवाल था जो कि मुझे डेविड प्लाजा कस्टमर से सामान बेचना है और उसके बिल नंबर के साथ, ओके। एंड एज पर पूरे के पूरे डिटेल्स हैं। तो मुझे सामान बेचने के लिए पहले गाइस मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक क्रिएट कर लेना है, पहले मुझे परचेज कर लेना है। इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक पहले स्टॉक करना मैं आपको बता देता हूँ, तभी तो आप उस स्टॉक से फिर आप सेल करोगे, ओके गाइस। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सीधा चलना है अकाउंट्स इन्फो जेन लेजर्स जो भी बना लो एंड आप मान लो कि बिजनेस स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा गाइस, कैपिटल में आप बिजनेस पूंजी लगा रहे हो एंड एक्सेप्टेड गाइस, ओके। एंड इसी तरह से परचेज जिससे कर रहे हो आप उनका भी आप लेजर्स बना परचेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं पहले परचेज करोगे तभी तो आप ट्रेड करोगे, तभी तो आप सेल करोगे, ओके। तो मैंने परचेज अकाउंट का लेजर बना लिया। एक चीज़ गाइस मैं आपको समझा दूं, आप परचेज कर रहे हो तो समझने के लिए जब जीएसटी का वर्क कर ही रहे हो तो परचेज जीएसटी लिख लो। अगर आप नॉर्मल सिंपल अगर जीएसटी का काम नहीं करते तो एक सिंपल लेजर आप परचेज का बना सकते थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं जीएसटी का काम सीख रहा हूँ तो मुझे परचेज जीएसटी करके ही बनाना चाहिए कि मैं खरीदारी जो कर रहा हूँ मुझे जीएसटी लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है जीएसटी खरीदने का टाइम पे तो परचेज अकाउंट सिंपली, ओके गाइस। परचेज जो कि आप जानते हो परचेज अकाउंट में ही जाते हैं एंड स्टॉक का वर्क कर ही रहे हो। एंड यहाँ पे आप गाइस देख रहे हो कि जीएसटी एप्लीकेबल आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली एप्लीकेबल रहेंगे। एंड सेट अल्टर जीएसटी, क्या आप इसको सेटअप करना चाहोगे। अगर गाइस यहाँ पे परचेज में जो भी आप सेटअप कर देते हो अगर यस करके कि हाँ भाई 25% 10% जो भी, जैसे सपोज गाइस मैंने यस कर दिया तो गाइस यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछ लेगा। एंड अगर आपने गाइस सपोज अगर आपने 12% टैक्स रेट इंक्लूड कर दिया तो परचेज के टाइम पे हर एक वस्तु पे 12% का ही टैक्स लगेगा। इससे क्या है ना कि सपोज अगर आप कुछ ऐसे आइटम भी खरीद रहे हो जिस पे 18%, 28%, 5% भी टैक्स लग रहा है तो फिर वहाँ पे ये सही तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहेगा। एंड अगर उस तरह का बात हो सिर्फ एक ही परसेंटेज वाला अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो फिर आप यस कर सकते हो। फिलहाल हमें सारी चीज़ों को समझना है इसलिए यहाँ पे मैं नो करता हूँ। एंड आइटम वाइज मैं आगे सारे के सारे आइटम्स पे रेट फिक्स कर दूंगा जिस पे जितने टैक्स लगने वाले, ओके। एंड मैं ये गुड्स कहीं ना कहीं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे गुड्स ले लेना है, ओके गाइस। एंड ये सवाल है कि मैं खरीद किससे रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ जो सामान खरीद रहा हूँ सॉफ्टेक, ओके, कोई पार्टी है हमारा जो कि कोई शॉप है जो कि मैंने क्या किया सॉफ्टेक इंफॉर्मेशन कंपनी से सामान खरीदा है एंड ये क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि पैसा लेगा, बिल वाइज वर्क कर रहे हैं ऑब्वियसली यस ही हो जाएगा। एंड जो भी इसका एड्रेस डिटेल्स है कि मैं ये कहाँ से सामान खरीद रहा हूँ तो आप पूरा का पूरा डिटेल दे, जैसे संगम विहार न्यू दिल्ली है, आप न्यू दिल्ली से सामान खरीदो तो सारा का सारा डिटेल, या सिंपल मान लो कि आप पटना में ही आप कहीं कंकरबाग से खरीद रहे हो तो आपने क्या लिख दिया कंकरबाग पटना, ओके। समझने के लिए आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो। एंड ये स्टेट कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है बिहार में, मैंने बिहार ले लिया।
ओके गाइज, ये चीज़ें यहाँ पे दे करके चलना है। एंड जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो उसका पैन नंबर है तो आप ज़रूर भर दो। एंड ये जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो, ये जो कंपनी है सॉफ्टटेक इन्फॉर्मेशन, ये रेगुलर है या फिर कंपोजिशन। मैंने बताया था ना इससे पहले कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आप लेते हो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो जो भी जैसा भी है डीलर आप वो आप बता सकते हो कि रेगुलर कंपनी है। इसका आप टिन नंबर पूछ लोगे, जो भी जीएसटी का नंबर उसका होगा बताता है तो फिलअप कर लो, नहीं तो आप कोई नहीं एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लो। ओके गाइस, और आप मुझे सेल भी तो करना है, तो सेल करना है तो सेल करना है भाई सेल जीएसटी, क्योंकि सेल करने के टाइम में मुझे कस्टमर से टैक्स भी लेना है, इसलिए सेल। ओके, सेल्स अकाउंट। एंड आप ऑब्वियसली इसको भी आगे सेटअप करोगे एंड गुड्स का काम कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट। अब सवाल कि मैं सेल किससे कर रहा था गाइस, मैं सेल कर रहा हूँ अपने कस्टमर डेविड प्लाजा के साथ। ओके गाइस, इसका मैं लेजर क्रिएट कर देता हूँ, पार्टी को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ। डेविड प्लाजा जो कि सन्ड्री डेटर है, वो मुझे पैसा देगा। एंड इसका बिल नंबर भी मेंटेन करना है, हमें यस कर देना है। एंड इस कस्टमर का एड्रेस जो कि बताया जा रहा था बेली रोड में है, आप वेरीफाई कर सकते हो ऑब्वियसली, हाँ बेली रोड। एंड ये पटना में बिलोंग कर रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया पटना। ओके गाइस, ओके। एंड आप इसका भी जीएसटी टेन सारा डिटेल आप भर लो और एक्सेप्ट कर लो। ओके गाइस, ये सारा बन गया। एंड एक चीज़ है कि जब भी टैक्स लगेंगे, जब आप खरीदने के टाइम पे टैक्स देते हो किसी कंपनी को, दुकान वाले को, शॉपकीपर को, तो वहाँ पे इनपुट टैक्स लगता है। ओके, अब सवाल है कि मैंने बताया था इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट जो कि आप राज्य के अंदर के लिए कहते हो, और इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इन करते हो वो इंटरस्टेट होता है, और इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है। और इंटरस्टेट की मैंने जो पहले बात किया वो होता है विद इन स्टेट के लिए, और जब आप विद इन स्टेट में ही कोई सेल परचेज करते हो, गवर्नमेंट ने दो टैक्स लगा दिए, एसजीएसटी और सीजीएसटी वहाँ पे। एंड गवर्नमेंट की बात करें तो 50% स्टेट लेती है और 50% सेंट्रल लेती है। सपोज़ यहाँ पे खरीदने का टाइम में मुझे टैक्स तो देना ही है, एंड एक काम करते हैं सारा टैक्सेस मैं लेजर बना देता हूँ। इनपुट जीएसटी, इसका मैंने पूरा का पूरा डिटेल मैंने पहले भी बताया था कि कौन सा टैक्स कहाँ पे देना है। एंड जितने भी टैक्सेस होते हैं गाइस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही जाता है, ऑब्वियसली जीएसटी में ही जाएगा, और मतलब स्टेट। ओके, मैंने लिए परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं गाइस, आगे मैं सेट कर दूंगा, ये खुद ब खुद ले लेंगे। एंड इनपुट एस जीएसटी का, सीजीएसटी का भी मैं बना देता हूँ, ये भी जाएगा ड्यूटीज। एंड जीएसटी का मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल सेंट्रल एंड एक्सेप्टेड, ये भी बन गया गाइस। एंड इनपुट उसी तरह से आईजीएसटी का बन रहा है, तो इनपुट आईजीएसटी मैंने यहाँ पे देख लिया गाइस यहाँ पे, और ये भी जाएगा जीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड। ओके, अब ये तो हो गया खरीदने के टाइम पे मैं जो टैक्स दे रहा हूँ। अब बात अगर होता है कि चलो भाई आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट एज जीएसटी। ओके, तो मैंने इसका भी बना दिया, जो कि कहाँ जाएंगे, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके गाइज, यहाँ पे जीएसटी का मैं काम करो एस, यहाँ पे स्टेट। ओके, एंड इसी तरह से गाइज नेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग आउटपुट। चलो आउटपुट मैंने भी ये कर दिया सीजीएसटी के रूप में, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड जीएसटी का काम कर रहे हैं, सी फॉर सेंट्रल, एक्सेप्टेड। और इसी तरह से सपोज गाइज आउटपुट आईजीएसटी के रूप में भी बना देते हैं कि सेल के टाइम पे हो सकता है आउट ऑफ स्टेट में सेल करूं, तो उस समय आईजीएसटी के रूप में आउटपुट आईजीएसटी लग जाता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके, तो ये भी हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके गाइस, ये मैंने अपने लेजर्स का सारा डिटेल दे दिया है। एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी को तैयार किया, राधे रमन इंटरप्राइजेस टैली के अंदर में मैंने लाया राधे रमन इंटरप्राइजेस को, जो कि हमारी कंपनी है, और मैं सेल करने जा रहा हूँ डेविड प्लाजा से। मैं सेल का भी और डेविड प्लाजा का भी लेजर्स बना लिया हूँ राधे रमन इंटरप्राइजेस कंपनी के अंदर। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो आइटम डिटेल्स है इसको भी मुझे सेटअप कर लेना चाहिए गाइस। ओके, अपने स्टैली में तो आते हैं, इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट से बाहर आना पड़ेगा, आना मुझे पड़ेगा इन्वेंटरी इन्फो में। अब गाइस जानते हो कि कहीं ना कहीं जितने भी स्टॉक का डिटेल्स होता है इन्वेंटरी इन्फो में ही जाके देना पड़ता है, तो यहाँ पे इन्वेंटरी का मैं डिटेल देता हूँ। सपोज़ मैं स्टॉक आइटम्स में सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता भी देता हूँ। वैसे गाइस आप जानते हो कि ग्रुप्स में मेरे जितने ब्रांड्स है वो आप बना सकते हो, यूनिट्स जो भी जिस यूनिट में आप परचेज सेल कर रहे हो वो यूनिट आप तैयार करते हो, किलोग्राम, पीसेज, पैकेट जो भी है। एंड आप आइटम्स में जो आपके पास स्टॉक आइटम्स है, वस्तु जो सेल परचेज कर रहे हो, तो मैं ग्रुप्स और आइटम्स दोनों एक ही साथ स्टॉक आइटम में बना देता हूँ। एंड इसको
यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो आइटम्स है, मॉनिटर जो मुझे खरीद के लाना पड़ेगा, तो मैंने मॉनिटर को एग्जिस्ट करना चाहा, जो कि मॉनिटर कौन से ब्रांड का है, तो डेल का आ जा रहा है। ऑल्ट सी से इसका ब्रांड यानी जो ग्रुप आप देख रहे थे ये ग्रुप आप बना सकते हो। प्राइमरी देख रहे हो, जीएसटी डिटेल्स मैं आगे सेट करूँगा, इसको यहाँ पे नो ही रहने देना। एंड यूनिट जो कि आप पीसेज में ऑब्वियसली इसको खरीद रहे हो, तो यहाँ पे पीसेज आप लिख सकते हो डिटेल वाइज एंड एंटर एक्सेप्टेड। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल, ऑब्वियसली इस पर टैक्स लगना है। और यही गाइस यहाँ पे आप यहाँ पे टैक्स रेट आप यहीं पे फिक्स करोगे किस आइटम में कितने लगने वाले हैं। तो मैंने YCS कर दिया एंड पूरे के पूरे वैल्यू पे आइटम वाइज अगर टैक्स लगाना चाहे तो आइटम वाइज हम पूरी वैल्यू पे टैक्स की बात करेंगे। पूरे वैल्यू पे जितने आएंगे उस वैल्यू के पूरे टैक्स लगने वाले हैं। एंड टैक्स कभी इससे कोई नाता ही नहीं हो तो अननोन, एंड कभी बात करो तो टैक्स इस पर लगना ही नहीं है तो अजेम्प्ट, और नील रेटेड कभी 0% हो जाते तो नील रेटेड, एंड टैक्स लगना है तो टैक्सेबल। कितने परसेंटेज टैक्स है गाइस? 18% का यहाँ पे चर्चा किया गया, तो आप 18% की बात कर लेते हैं। सेस ये आप सेकेंडरी टैक्स है जो अब यूज़ नहीं होता है, अब इसको 0% से नहीं तो गुड्स के दाम का है। चलो इसी तरह से गाइस मेरे पास क्या है, मॉनिटर के बाद रेफ्रिजरेटर है। फटाफट मैं ऐसे भी तैयार करके दिखा देता हूँ, रेफ्रिजरेटर, ओके, जिसको फ्रिज कह रहा हूँ। एंड आप ये LG ब्रांड का आपने खरीदा है, LG लिखा एंड एक्सेप्टेड। ये पीसेज में ही आ रही है, पीसेज, एंड ऑब्वियसली यस ऑन वैल्यू पूरे के पूरे टैक्स लगना है। कितने परसेंटेज हैं? 18% ही है, जो कि मैंने वहाँ पे बता ही दिया है। एंड आप देख भी सकते हो 18%, यस। एंड उसके बाद गाइस आप देख रहे हो डिश वॉशर है, तो चलो डिश वॉशर जो कि आप ये भी खरीद रहे हो, तो मैंने डिश वॉशर को भी पहले खरीद लिया, देन उसके बाद सेल तो करेंगे ही, ओके। एंड डिश वॉशर किस ब्रांड का है, जो भी है आप वहाँ पे ले लो। जैसे सपोज़ ये भी LG का ही है, तो LG तो ऑब्वियसली मेरे पास बना हुआ है, आप L बटन दो LG आ जाएगा। एंड पीसेज, एंड इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यस कर दिया। ऑन वैल्यू पूरे के पूरे टैक्सेबल कितने परसेंटेज है डिश वॉशर्स पे? 28, ओके, 28% मैंने ले लिया एंड एक्सेप्टेड गाइस, ओके। देन इसी तरह से मेरे पास लैपटॉप भी है, जो मुझे इसे भी परचेज कर लेना चाहिए, तभी तो मैं सेल करूँगा अपने डेविड प्लाजा, ओके। तो ये रहा हमारा 16.5 इंचेस का मैंने अपना लैपटॉप खरीदा है, जो कि ये लैपटॉप HP ब्रांड का है, मैंने HP लिख दिया और एक्सेप्टेड, ओके गाइज। एंड ये भी पीसेस में ही है यूनिट, एंड इसे भी मैंने यस किया। ऑन वैल्यू जो कि पूरे टैक्स लगने हैं, कितने परसेंटेज है? 18% टैक्स लगने वाले, ओके। अब मेरे पास पूरा स्टॉक मेंटेन हो चुका है गाइस, जो कि आपने यहाँ पे मेंटेन किया अपने टैली में, अपनी कंपनी के अंदर राधे रमन इंटरप्राइजेस में। आपने जो भी कस्टमर है जहाँ से ख़रीदा वो मेंटेन किया, और कितने कितने टैक्स लगने वाले हैं, जिस वस्तुओं को आपने, जिस आइटम्स को आपने ख़रीदना बेचना उनको भी आपने मेंटेन कर ही लिया है। चलिए अब मैं यहाँ पे बिल बनाता हूँ, और उससे पहले गाइज मुझे बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो कि इसका रिकॉर्ड मुझे करना। सपोज़ गाइज मान लीजिए हमारा बिज़नेस 5 लाख की शुरू हुई है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप इसका एंट्री करोगे। ऑब्वियसली कैपिटल बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हो, हमारा बिजनेस तो पैसा रिसीव किया, इसलिए रिसीव वाउचर एंड कैपिटल कितने लाख की, तो 5 लाख की यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, 5 लाख लिख दिया। एंड डेबिट गाइस आप देख रहे हो 2 और बाई करके आ रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो आप इसको ना सेटिंग कर सकते हो टैली में। इसके लिए कीबोर्ड में F12 बटन यूज़ करना है, कॉन्फ़िगरेशन, ओके। एंड आप सेटिंग कर सकते हो खुद ब खुद टैली की कि भाई हमें किस तरह के फॉर्मेट चाहिए, ओके। एंड डेबिट, मैंने डेबिट ले लिया। एंड क्या कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे कैश से ले लोगे, यहाँ पे कैश अकाउंट, ओके गाइज। यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपये के यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके गाइज। एंड इसी तरह से सपोज़ अगर हैवी अमाउंट की बात करनी है, सपोज़ 60 लाख की अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे 60 लाख यहाँ पे ज़रूर लिखना पड़ेगा। हैवी अमाउंट का मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ओके गाइस। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही थी कि मुझे इससे सेल करना है, पहले तो मुझे स्टॉक बना लेना चाहिए। चलिए तो मैं परचेज़ कर रहा हूँ। परचेज़ करने का आपको पता है गाइस कि शॉर्टकट्स तो F9 ही होता है। वैसे आप सहूलियत तरीके से जानने के लिए राइट साइड में आप परचेज वाउचर देख रहे होगे, आप F9 वाउचर यूज़ कीजिए। एंड जहाँ से आप खरीद रहे हो उसका बिल नंबर के साथ आप सारा डिटेल मेंटेन कर लो। सपोज़ हमारा बिल नंबर ये रहा, मैंने बिल नंबर यहाँ पे मेंटेन कर दिया है, ठीक है, ये ले लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक अपील को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ये एक अपील लेना एंड किससे, सॉफ्टटेक इन्फॉर्मेशन से मैंने परचेज़ किया है, जो कि ये कहाँ है, बिहार में ही है, ओके गाइज। एंड आप यहाँ पे क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं, तो भाई मैं लैपटॉप सपोज़ खरीद रहा हूँ 100 पीस, मैंने 100 पीस लिख दिया है, ठीक है गाइज।
एंड जितना स्टॉक आपको खरीदना है, वैसे मुझे सेल कितना करना था 25 पीस, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हम 60 पीस खरीद लेते हैं गाइज, आसान रहेगा। या फिर आप ज़्यादा नहीं 40 पीस आप खरीद ही सकते हो। चलो ओके, एंड रेट जितने रेट में आप खरीद रहे हो 26,500 में सपोज़ मैंने ख़रीदा है, लिख दिया, एंड आप देख रहे होगे कि अमाउंट कहीं ना कहीं खुद ब खुद आ जाता है। चलो एंड आप नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट आइटम मॉनिटर आप खरीद रहे हो, एंड आप मॉनिटर मुझे करीबन 60 पीस खरीद लेना चाहिए, जो कि रेट मुझे 3800 रुपीज़ करके लगा है मात्र। मैंने लिख लिया एंड एंटर, अमाउंट इसका भी खुद ब खुद आ जाता है। इस तरीके से प्रॉपरली आप टैली में मेंटेन करते हो कि मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ। एंड इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, ओके गाइस, रेफ्रिजरेटर भी मैंने खरीद लिया है करीबन, रेफ्रिजरेटर मुझे तो बेचना 50 पीस, तो मुझे काम करना है, इसको भी मैंने 60 पीस खरीद लिया है। ओके, एंड ये रेट मुझे जो लगा है ना मात्र 7500 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, एंड इसी तरह से आप नेक्स्ट आइटम भी खरीद लेते हैं, डिश वॉशर, जो कि इसे भी इसको आपको कितना बेचना है 30 पीस, तो मुझे स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम मैंने 40 पीस पहले खरीद लिया है। ओके, एंड इसका जो मुझे एक्चुअली तो बेचना है 13,500, मैंने क्या किया 10,000 में से खरीदा है। ओके गाइज, मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड आप देख रहे हो अमाउंट यहाँ पे खुद ब खुद निकल गया है गाइज, 21,38,000 रुपये का टोटल अमाउंट आ गया है। एंड आप गाइज कहीं ना कहीं मुझे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एंड आप पता है ना गाइज, मैंने बताया था जब आप अपनी कंपनी को, ठीक है, जब आप अपनी कंपनी से जब भी कोई किसी से सामान खरीदते हो, अब अपनी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी से आप सामान खरीदते हो, अपनी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी से सामान खरीदते हो, जैसे मैंने किसे खरीदा है सॉफ्टेक इन्फॉर्मेशन, ये भी बिहार का, और मेरी कंपनी भी बिहार का ही है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे विद इन स्टेट की बात कर रहे हो, और विद इन स्टेट की बात जब भी होती है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दो और आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दो भाई, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, एंड यही चीज़ अगर मैं दिल्ली से सामान खरीदता तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी, आउट ऑफ स्टेट में लगता टैक्स। ओके, तो फिलहाल तो मैं विद इन स्टेट की बात करूँ तो एसजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी मैंने यहाँ पे देखा, खरीदने का टाइम मुझे एसजीएसटी देना पड़ेगा और सीजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी ये गाइज आप देख रहे होगे मैंने लगाया। अब देख रहे हो गाइज खुद ब खुद इसका टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, और गज़ब की बात है यहाँ पे ये जो टैक्सेस आ रहे हैं ना, वो टोटली का टोटली आप अमाउंट देख रहे होगे कि भाई इस 21,38,000 यानी 21,38,000 रुपीज़ में जो टैक्स लगने हैं, एक्चुअली डिश वॉशर पे 28% टैक्स लगना था, जो कि ऑब्वियसली उसमें इंक्लूड हो चुका है, 28% ही टैक्स लगा है, और मॉनिटर, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर वगैरह पे 18% का टैक्स लगना था, जो कि टैक्स लग करके, यानी ये कहें आप गाइस कि इन तीनों पे जो टैक्स ऊपर से तीनों पे ये एसजीएसटी के रूप में 9% लिया गया है, और डिश वॉशर में एसजीएसटी में 14% लिया गया है, एंड दोनों का टैक्सेस जोड़ करके इतना है, और इसी तरह से सीजीएसटी में। ओके, अब गाइज यहाँ पे हमारा जो बिल बना है ना, जिसे मैंने ख़रीदा है, यहाँ पे 25,62,840 रुपये, जो कि टोटल आपको अमाउंट दिख रहा है कितने का आपने खरीदा। ऑब्वियसली गाइज आप देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं 50,000 से ये ज़्यादा हो गया है, और विद इन स्टेट में अगर ये 50 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस पे ये दोनों कंपनी एक दूसरे से के हैं तो ई वे बिल बनना तय है। ओके, तो ई वे बिल बना सकते हो वहाँ पे। अगर 50 किलोमीटर के अंदर में ही यहाँ पे परचेज़ हो रहा है तो मुझे ई वे बिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको नो कर सकते हो। अगर 50 किलोमीटर से एबव है तो ई वे बिल बनेगा। एंड एक चीज़ और गाइज, ये ई वे बिल जो कि राधे रमन इंटरप्राइजेस सिर्फ और सिर्फ सेल के टाइम पे ई वे बिल बनाएगा, परचेज के टाइम पे नहीं बनाएगा। यानी मुझे अभी ई वे बिल हमें नहीं बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे परचेज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ई वे बिल बनाना नहीं पड़ेगा। इसको फिलहाल नो रखो। एंड वैसे अगर जिससे मैं खरीद रहा हूँ, अगर वो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन अगर अनरजिस्टर्ड डीलर रहता, वो जीएसटी का लाइसेंस अगर सपोज़ नहीं लिया रहता ना, तो अगर सपोज़ वो अनरजिस्टर्ड रहता तो मुझे क्या करना पड़ता, उसका ई वे बिल हमें परचेज के टाइम पे हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता। बट वो रजिस्टर्ड है, मैंने उसका लाइसेंस बनाने के टाइम पे ही आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे रेगुलर कर दिया था, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, तो ऑब्वियसली टैक्स भी लगा है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बनाएगा जब वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे सेल कर रहा होगा तो। ओके,
तो मुझे ई बिल बनाने की ज़रूरत नहीं, एंड आप इंटर लगा कर एक्सेप्ट। तो आप देख रहे हो गाइज बहुत ही आसानी से कहीं ना कहीं मैंने 21,38,000 रुपये का जो मैंने परचेज़ किया था उसमें टैक्स लग करके हमारे पास कितनी अमाउंट टोटल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी आसानी से मैंने जीएसटी में मेंटेन किया है। एंड आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो गाइज, ये मैंने परचेज़ कर लिया। तो अब हमारे सामने मुद्दा था जो कि मैंने इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखा गाइज कि टैली में जीएसटी का काम करना है। एंड स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि इस अपने राधे रमन इंटरप्राइजेस में मैंने किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे मैंने पार्टी और कस्टमर का मैंने सारा अकाउंट्स मेंटेन किया विथ एड्रेस डिटेल्स के साथ, और जो भी इस कंपनी के अंदर परचेज सेल होने थे सारा स्टॉक भी मेंटेन किया विथ जीएसटी परसेंटेज रेट के साथ। ओके, एंड मैंने इस कंपनी में स्टॉक रख लिया है, खरीद के रख लिया है, और टैक्स के साथ मैंने ये काम किया। अब कहीं ना कहीं जो हमारे सामने मुद्दा था, मुझे सेल करना था इस डेविड प्लाजा के साथ। तो गाइस आप अब इसका बिल बना सकते हो डेविड प्लाजा अपने कस्टमर से, इस डेविड प्लाजा अपने कस्टमर से आप सामान बेच सकते हो। ओके गाइज, तो चलिए इन सारे स्टॉक को मैं इस बिल नंबर पे इस डेविड प्लाजा से मैं सेल कर लूँ। ओके गाइज, तो मुझे इसके लिए फिर से वॉचेस में आ जाना है। एंड जब भी सेल करते हैं ना तो आपको पता है गाइज कि सेल वॉचेस में हम जाते हैं। इसके लिए मैंने F8 ओके, मैंने F8 बटन यूज़ किया। एंड बिल नंबर क्या है गाइज, SAL/14-15/411 जो बिल नंबर है, अब वो बिल नंबर यूज़ कर लो SA/14-15/411 जो आपका बिल नंबर है। एंड आप परचेज एक्चुअली आप सेल किस डेट को कर रहे हो वो डेट आप मेंशन कर सकते हो। सपोज 1 डे में ही सेल हुआ है ना, तो आप ले सकते हो डेविड प्लाजा कि मैंने डेविड प्लाजा से ही सेल कर रहा हूँ। ओके गाइस, एंड विद इन स्टेट में भी यही चीज़ विद इन स्टेट में ही चल रहा है, तो आप विद इन स्टेट में SGST का याद रखना। ओके गाइज, आप देख रहे होगे कि मैं मॉनिटर 35 पीस 4600 के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो मॉनिटर मैंने लिया 35 पीस मैंने ले लिया 35 ओके 4600 रुपीज़ के हिसाब से मैं इसे सेल कर रहा हूँ। खुद ब खुद अमाउंट आ जाएंगे हमारे इस कस्टमर के लिए। ओके, एंड दूसरा आइटम रेफ्रिजरेटर, जो कि मैंने रेफ्रिजरेटर को मैंने कितना खरीदा सेल करना है 50 पीस सेल करना है। तो आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर 50 पीस आप ले लो एंड रेट आपको 9000 के हिसाब से सेल करना है। एंड नेक्स्ट आइटम मैं क्या सेल कर रहा हूँ, डिश वॉशर 30 पीस 13,500 के हिसाब से। तो कि डिश वॉश एक चीज़ आप देख रहे हो गाइस, दोस्तों एक चीज़ आप कहीं ना कहीं देख ही रहे हो कि मेरे पास कितना स्टॉक है और इसी में से मैं कितना बेच रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 40 पीस, जो कि डिश वॉशर मुझे कितना बेचना है 30 पीस भी बेचना है। ओके, मैं सेल कर सकता हूँ, मेरे पास स्टॉक है। ओके, मैंने ले दिया 30 पीस और इसका रेट क्या लग रहा है एंड 13,500 मैंने लिया, ये चीज़ मैंने ले लिया। एंड उसके बाद फिर लैपटॉप भी बेच ही रहा हूँ। लैपटॉप कितना बेच रहा हूँ मैं देख लेता हूँ एक बार। लैपटॉप 25 पीस जो कि 28,000 के हिसाब से 25 पीस। ओके गाइस, मैंने ले लिया। या पूरी की पूरी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ गाइस, जो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो और आप कहीं भी आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है, आप अपने अकाउंटिंग वर्क को, जो कि आप जीएसटी का काम करो, टैली में आप वर्क कर सको। ओके गाइस, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने टोटल 17,16,100 रुपीज़ का मैंने सामान को सेल किया है। ओके, यही चीज़ें यहाँ पे आपको देख करके चलना है कि मैंने कितना का सेल किया है। ओके गाइस, अब यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे टैक्स तो खैर अभी लगना ही लगना है, तो मैंने यहाँ पे भी टैक्स लगा दिया गाइस। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टैक्स इंक्लूड कर दिया। अब विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे SGST CGST के रूप में टैक्स लगेंगे। एंड आप जब सेल करते हो ना तो वहाँ पे टैक्स आउटपुट के रूप में टैक्स कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी सेल करने के टाइम पर टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मुझे देना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए आउटपुट कहते हैं। आउटपुट SGST के रूप में पहले टैक्स एंड दूसरा टैक्स आउटपुट CGST के रूप में टैक्स लग गया गाइज। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो, सपोज गाइज अगर आप मान लो अगर किसी ने कह दिया कि चलो भाई मुझे लैपटॉप ना कुछ और ज़्यादा सेल करना है,
कितना पीस बेचना है, चलो भाई मुझे 30 पीस, वैसे आप स्टॉक देख लो गाइस, मेरे पास लैपटॉप 40 पीस है, सपोज मुझे 35 पीस सेल करना है, चलो मैंने स्टॉक बढ़ा दिया, खुद ब खुद टैक्स रेट क्या हो गया गाइस, आप देख रहे हो तुरंत से ना अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया। इसी पे अगर आप मान लो सपोज रेफ्रिजरेटर को, ओके रेफ्रिजरेटर आपको कितना बेचना है, मैंने स्टॉक पहले देख लिया 60 पीस है, एंड मान लो यहाँ पे मुझे 60 का 60 पीस अगर बेचना हो, मैंने पूरा ले लिया, आप देख रहे हो गाइस टोटली यहाँ पे अमाउंट वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सपोज जो सेल किया है, ये सपोज माना जाए कि 50 किलोमीटर से एवब डिस्टेंस पे मैंने सेल किया अपने राज्य के अंदर, ई वे बिल बनना तो तय है गाइस, मैंने इसके लिए यस कर दिया। एंड आप सारे के सारे डिटेल ना आप देख करके सही से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी ई वे बिल बना सकते हो। ई वे बिल नंबर है ये आपका क्या है, आप वो डाल दो, है ना। आप उसके अलावा जो आप देख रहे हो कंसाइनर डिटेल्स, मतलब जो हमारा ये कंपनी है ना राधे इंटरप्राइजेज, मैं इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो ये इसका पूरा डिटेल आ गया है, कंकरबाग पटना से बेचा जा रहा है, और जहाँ बेच रहे हैं वो बेली रोड में है, शिफ्ट टू, ओके। कंसाइनी डिटेल्स, हमारा कस्टमर डेविड प्लाजा, एंड इसका पूरा GSTI नंबर वगैरह सारा कुछ ना आप इससे सारा इन्फॉर्मेशन लेकर भर सकते हो। एंड ट्रांसपोर्टर डिटेल्स है, आप इसे जो भेज रहे हो बाय रोड भेज रहे हो, बाय शिप भेज रहे हो, बाय रेल ट्रेन, किसके जरिए, मैंने रोड वाइज मैंने इसको सेल किया है, मैं यहाँ पे सारा डिटेल भर रहा हूँ ई वे बिल बनाने के लिए, यानी गवर्नमेंट के पास ये मेरा बिल चला जाएगा एंड GST पोर्टल पे अपलोड कर देना है मुझे, ओके। ये तो GST पोर्टल की बात हो गई। एंड ई वे बिल मैंने पूरा का पूरा सेपरेट डिटेल्स वाइज भर दिया, एंड टोटल आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे 25,01,980 रुपीज़ का बिल बन चुका है विथ GST डिटेल्स, एंड आप एक्सेप्ट कर सकते हो। गाइस आपको किसी ने अब ये कह दिया कि भाई चलो एक काम करते हैं, अब मैंने ये कस्टमर का बिल बनाया है, मुझे कस्टमर को ये बिल दे देना है, तो उसको आप दे भी सकते हो। और ये बिल कैसा दिखेगा आप अपने प्रिंटर से प्रिंट करके देख लेना। वैसे आप चाहते हो प्रीव्यू देखना चाहते हो कैसा दिखे, Alt P इसके लिए प्रेस करना है गाइज, एंड देन विद प्रीव्यू यहाँ पे ऑन कर देना है, Alt I प्रेस करके एंटर लगाते गाइज आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाने हैं, यहाँ पे दिख जाए, Alt Z करेंगे पूरा डिटेल के साथ आ जाएंगे। आप देख रहे हो कि ये हमारी कंपनी है राधे इंटरप्राइज, जो मैंने डेविड प्लाजा से मैंने सेल किया है। एंड अगर मैं ई वे बिल की बात करूँ तो यहाँ ई वे बिल नंबर वगैरह अगर मैं भरा रहता है तो यहाँ पे सारा डिटेल के साथ आता है, भर देना है। एंड ये इस बिल नंबर मैं सेल कर रहा हूँ और इस डेट को, एंड पूरे डिटेल के साथ अगर बात करें ना तो ये चीज़ आप देख रहे होगे कि भाई मैं किस आइटम्स को सेल कर रहा हूँ। और ये HSN ये है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, ये जितने भी गुड्स है ना इसको शॉर्ट नेम होते हैं, वो शॉर्ट नेम कोड वर्ड शॉर्ट नेम यहाँ पे इंक्लूड आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका मैं आगे डिटेल में बताऊँगा ही, ओके गाइस, ये बस शॉर्टकट, ओके। एंड इसके अलावा गाइज आप देख रहे होगे कि बस क्वांटिटीज़ में कितने क्वांटिटी में रेट वगैरह क्या लग रहा है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे गाइज आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितने कितने परसेंटेज टैक्स लगे हैं। तो मैंने कहा था 18% टैक्स लगना था, जो कि 9% खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और 28% टैक्स लगना था, जो कि 14% स्टेट और सेंट्रल हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि आधा आधा दोनों टैक्स ले लिया विद इन स्टेट के लिए। यही चीज़ अगर मैं आउट ऑफ स्टेट में गाइज अगर मैं सेल करता ना तो यहाँ पे हमें सिर्फ IGST टैक्स लगाने की ज़रूरत था। एक चीज़ और गाइज, आप कहीं ना कहीं प्रिंटिंग टाइम में ये चीज़ देख रहोगे कि किस वस्तु पे कितना टैक्स लगा है, ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज भी शो करे कि इस आइटम पे कितना टैक्स है, इससे मुझे समझने में आसानी हो। इसके लिए करना कुछ नहीं गाइज, आपको बस Alt P करने के बाद, ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशंस में जाना, F12 पे क्लिक कर दो या कीबोर्ड से F12 बटन दबा दो, एंड आप इंटर लगा के सीधा नीचे आओगे, सारा डिटेल्स आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मुझे GST कॉलम ऐड करने हैं, मैंने यस कर दिया। अब मेरे बिल में ना ये सारे डिटेल्स के साथ अब आने वाले हैं, मुझे सुविधा होगा कस्टमर को बताने में, क्योंकि देख लो इन दोनों आइटम्स पे 18% है, डिश वॉशर जो है ना 28% के साथ है, और लैपटॉप जो है 18% के साथ टैक्स लगे हैं। एंड ये रेट वगैरह एंड टोटल टैक्स वगैरह तो लगा हुआ है। आप अमाउंट को कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, सारा चीज़ें आ चुका है एक्यूरेट वाइज। एंड आप इसका प्रिंट निकालो, साइन करके आप अपने कस्टमर को, जो कि डेविड प्लाजा है, आप दे दो। ओके गाइज, एंड होप सो कि आप यहाँ पे ट्रूली इन सब चीज़ों को बाय स्टेप समझ पाए हो। ओके गाइज, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है, वाकई में मुझे जानना है कि मेरे पास स्टॉक कितना बचा। तो स्टॉक तो खैर आप देख ही सकते हो, स्टॉक समरी में Alt F1 प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पास ना अब स्टॉक बचा नहीं। जितने भी रेफ्रिजरेटर था मैंने
टोटली सेल कर दिया था उस समय, ठीक है, चेंज करके। एंड आप यहाँ पे जो बचा स्टॉक वो आपको दिख रहा है। खैर अभी बात ये हो रही कि मैंने कितना टैक्स लिया और कितना टैक्स दिया है परचेज के टाइम पे, मुझे वो चीज़ भी देखना है। इसके लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है डियर, ठीक है। एंड जैसे जाओगे ना तो यहाँ पे Alt F1, एक बात याद रखना है, किसी भी डिटेल्स को, रिपोर्ट को अगर आप चाहते हो कि डिटेल्स वाइज आ जाए दोस्तों, उसके लिए मुझे Alt F1 तो प्रेस करना ही पड़ेगा। प्रेस कर दिया एंड आप लाइबिलिटी, जो कि टैक्स तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर है, मेरे लिए कर्ज के रूप में होता है। आप देख रहोगे कि यहाँ पे मुझे क्या क्या टैक्स है, कितना कितना टैक्स है, सब दिख रहा है। तो देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे मैंने सेल के टाइम पे यहाँ पे कितना टैक्स लिया था और ख़रीदने के टाइम पे मैंने कितना टैक्स लिया था, वो डिटेल आ रहा है। आप करोगे सर यहाँ पे माइनस में जा रहा है, ऑब्वियसली मैंने खरीदने के टाइम पे ज़्यादा टैक्स दे दिया है, तो भाई क्या मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेल के टाइम पे कम टैक्स लिया है और खरीदने के बेचने के टाइम पे मैंने कम टैक्स लिया है और ख़रीदने के टाइम पे मैंने टैक्स ज़्यादा दिया है, तो मुझे टैक्स अभी गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिटर्न फाइल में दिखा सकते हो, क्रेडिट टैक्स आपको मिल जाएगा कि चलो आपका टैक्स जमा है कि अभी आपको टैक्स इस महीने में नहीं देना है। ओके गाइज, सपोज अगर मैं इसी बिल में कुछ चेंजिंग कर दूं, ओके, तो मैं डिस्प्ले डे बुक में आ गया हूं, ओके, मैं अगर इसी बिल में सेल टाइम में सपोज मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं, ओके, सपोज मान लीजिए कि मैंने रेफ्रिजरेटर है ना 15,000 रुपये का लगा दिया, ठीक है, और स्टॉक की बात करें, ये डिश वॉशर जो कि मैंने 35 पीस यहाँ पे मान लीजिए सेल कर दिया, रेट मैंने लगा दिया 18,000 के हिसाब से, कुछ चेंजिंग करते हैं। लैपटॉप मैंने लगा दिया 30,000 के हिसाब से सपोज, एंड बिल इनवॉइस आप देखोगे ऑब्वियसली ज़्यादा बनने वाला है, एंड 32,97,100 यहाँ पे 380 रुपीज़ सारा डिटेल के साथ आपने भर लिया, जो भी डिटेल भर देना है, एंड एक्सेप्टेड गाइस, आप बन गया ये हमारा डिटेल्स। एंड आप बिल में देख रहे होगे कि भाई हमारा टैक्स ज़्यादा अब होने वाला है, मैंने टैक्स ज़्यादा ले लिया। अब मुझे देखना पड़ेगा, फिर से बैलेंस शीट में चलते हैं, एंड जैसे ही आ गए Alt F1 से आप देख लीजिए मेरे पास अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस लायबिलिटी के रूप में टैक्स मेरे ऊपर कर्ज के रूप में कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स दो, कितना 1,31,550। एंड जैसे आप इंटर लगाओगे ना गाइज, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा कि मैंने कितना टैक्स लिया है और मैंने कितना टैक्स दिया है। ऑब्वियसली मेरे ऊपर अभी इतना सारा टैक्सेस है, कितना है 1,31,540, जो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स दे देना चाहिए। जैसे ही दे दोगे ना आपके ऊपर ये कर्ज हट जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, वॉचेस में आना है, वॉचेस में आके पेमेंट कर देते गवर्नमेंट को टैक्स। चलिए मैंने सिंपली जीएसटी का एक लेजर्स बना दिया। ओके गाइज, मैंने ऑल्ट से प्रेस किया एंड जीएसटी पे कर रहा हूँ, पेएबल पे योग्य राशि मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। एंड ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लेके चलते कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स अपना क्लियर कर रहा हूँ, जो कि फिलहाल अब अदर ले लो, यहाँ पे स्टेट वाइज नहीं दिखाना, ना ही सेंट्रल ना IGST वाइज। ओके, फिलहाल मैंने इसको ले लिया। एंड हाँ, यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि मैं GST पे कर रहा हूँ, GST ही पे कर रहा हूँ, गुड्स पे कर रहा हूँ, एंड पूरी वैल्यू पे कर रहा हूँ। वैल्यू ले लिया मैंने, एंड मैं कितना दे रहा हूँ, तो 1,31,540 था गाइज, मैंने ये पे कर दिया। ओके, जो कि मैंने अगर बैंक से पे किया तो बैंक ले लोगे, कैश ऑब्वियसली बैंक ही यूज़ होता है, बट मेरे पास अभी बैंक ओपन नहीं है, फिलहाल मैं कैश दिखा के मैंने पेमेंट कर दिया। ओके गाइज, अब देखता हूँ कि मेरे ऊपर से जो टैक्स, मेरे ऊपर जितने कर्ज थे, क्या लायबिलिटी के रूप में अभी भी बैलेंस शीट में दिख रहा है? नो। आप देख रहे हो गाइस, मैंने सारा टैक्स गवर्नमेंट को क्लियर कर दिया है। अब मेरा टैक्स दोनों बराबर हो चुका है, जितना लिया था मैंने उतना टैक्स दे दिया है। ओके गाइस, एंड आप इस तरीके से मैं सारा का सारा टैक्सेबल डिटेल्स टैली में मेंटेन कर सकता हूँ, टैक्स रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। ओके, एंड जितना टैक्स देना है उस बैलेंस शीट की रिपोर्ट के साथ सारा टैक्स रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ, और परचेज या सेल के टाइम ही क्यों ना हो, सारे GST की डिटेल के साथ आप मेंटेन कर सकते हो। होप सो गाइज, मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप टैली सॉफ्टवेयर में काम तो कर ही सकते हो। ओके गाइज, एज टैली सॉफ्टवेयर में GST का काम जब भी आपको मिलेगी ना गाइज, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और बेहतर तरीके से, बखूबी और सुंदर तरीके से आप GST का काम टैली में मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा भी किसी भी तरह क्यूरीज चाहिए, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगे गाइज, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, और लाइक करके ज़रूर लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।